नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, बीजेपी कांग्रेस में रार। सियासत दलों के बीच जुबानी जंग का विषय बना जनसंख्या नियंत्रण कानून मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। कोर्ट में 8 सितंबर को सुनवाई होने जा रही है। इस बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया है, जिस पर एक बार फिर जनसंख्या के मामले पर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल कांग्रेस ने तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के वक्त सन 2000 में जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर आई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से लागू नहीं हो सकी थी। 2003 में प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन भी हो गया। तब से लेकर आज तक जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सिर्फ जुबानी जंग ही देखने को मिली है। इसी साल लागू होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सर्टिफिकेट 1 साल, डिप्लोमा 2 साल और 3 साल में मिलेगी डिग्री। मध्य प्रदेश में इसी साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसका ऐलान मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने किया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान यादव ने कहा कि इस वर्ष महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विभाग द्वारा बनाए टास्क फोर्स ने अन्य राज्यों की उच्च शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना बनाई। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को अधिक जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। व्यापम घोटाले की जांच पर शिवराज सरकार में लगा ब्रेक। कांग्रेस सरकार में दर्ज हुई थी 16 एफआईआर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले की जांच पर अब ब्रेक लग गया है। कांग्रेस सरकार में जांच दोबारा शुरू कर कुछ ही महीनों में 16 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब बीजेपी सरकार में इसकी फाइल फिर से बंद कर दी गई है। कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू में जांच में टोटल 100 एफआईआर दर्ज होनी थी, लेकिन सरकार जाते ही आंकड़ा महज 16 पर आकर रुक गया है और अब फाइल भी बंद कर दी गई है। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, ओलंपियन विवेक सागर को बनाया डीएसपी। मध्य प्रदेश की हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन विवेक सागर ने गुरुवार को कहा कि मध्य प्रदेश की एकेडमी विश्व की सबसे उच्च स्तरीय एकेडमी है। यहाँ बेस्ट गाइड और उपकरण उपलब्ध है। यही किसी खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और इन सब की वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेडल लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप सब लोग भी अगर ये सोचे कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो वाकई में आप कुछ भी कर सकते हैं। सफलता जरूर मिलेगी। सब कुछ माइंड से होता है। अपने स्किल पर फोकस करिए, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के रीवा में मशरूम की सब्जी खाने के बाद 14 से ज्यादा बीमार, कुछ की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिछरहाटा गांव में कल मशरूम की सब्जी खाने से तकरीब 2 दर्जन लोग बीमार हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बनाई हुई है। बताया जा रहा है कि गांव के बच्चों ने जंगल में लगे बांस से पेड़ से मशरूम तोड़ा था, जिसके बाद उसकी सब्जी बनाई गई। सब्जी खाते ही लोग बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि मशरूम की मसालेदार सब्जी खाने से 2 दर्जन लोगों की हालत बिगड़ गई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद सभी लोगों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का दौर। आज इन 8 जिलों में बौछार पड़ने के आसार। मध्य प्रदेश में बौछारों की दौर जारी रहेगा। हालांकि इसकी रफ्तार में कुछ कमी देखी जा सकती है, लेकिन लगातार हो रहे बौछार मध्य प्रदेश के मौसम को सुहावना बनाए रखेंगे। दरअसल प्रदेश में मौसम के बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं धूप, कहीं बौछार जैसी स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 4-5 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में धूप खिलेंगे। इसी बीच गुरुवार को मौसम विभाग ने जिलों में बारिश की संभावना जताई थी। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, अस्पताल प्रबंधन पर लगाया बदसुल्की का आरोप। शिवपुरी की भौती थाना क्षेत्र के मनपुरा गांव में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और करनी सेना ने फर्जी एफआईआर दर्ज होने के मामले पर कल भौती थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर भौती थाना प्रभारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मनपुरा शासकीय अस्पताल में डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ द्वारा बजरंग दल के सदस्य संदीप सिंह चौहान पर
झूठी एफआईआर दर्ज कराने के मामले में विरोध जताया और थाना परिसर का घेराव प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरिक्ष में सीसीटीवी लगाने का इसरो का मिशन फेल, तकनीकी खामी बनी कारण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गुरुवार की सुबह 5:45 बजे नया इतिहास रचने से चूक गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को SLV F-10 रॉकेट उड़ान भरने के 10 सेकेंड पहले ही खराब हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से 18.23 मिनट पर सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव नजर आने लगा। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार करते रहे। मिशन डायरेक्टर ने इसकी सेंटर इसरो चीफ को जारी जानकारी दी। इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खराबी पता चली है, जिसकी वजह से मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। डॉक्टर ने मरीज के सिर की हड्डी बेच दी, पुलिस इंक्वायरी शुरू। शहर के एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल पर आरोप लगाया गया है कि उसके डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान एक युवक की सिर की हड्डी निकालकर रख ली और किसी दूसरे मरीज को बेच दी। डॉक्टर का कहना है कि मरीज के परिजनों की अनुमति लेकर हड्डी को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन डॉक्टर के पास लिखित अनुमति नहीं है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है कि इंक्वायरी शुरू हो गई है। दोषी पाए जाने पर FIR दर्ज की जाएगी। IPC के अनुसार यह धारा 406 के तहत अमानता के खयानत का मामला है। इसमें 3 साल जेल का प्रावधान है। 3 लाख लोगों की तलाश के लिए 1800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी। कलेक्टर श्री अविनाश लवारिया ने भोपाल शहर में रहने वाले उन 3 लाख लोगों की तलाश के लिए 1800 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाई है, जिन्होंने अब तक वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लगवाया है। भोपाल शहर में दिनांक 30 अगस्त 2021 तक सभी नॉन वैक्सीनेट लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भोपाल में लगभग 19,30,000 नागरिकों को वैक्सीन लगाई जानी है। इनमें से 16,05,291 नागरिकों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। 4,47,301 नागरिकों को अब तक दूसरा डोज नहीं लगाया गया है। दूसरे डोज के लिए कॉल सेंटर माध्यम से संपर्क किया जा रहा है।